कि आप अहले बैत के मानने वाले तभी माने जाएंगे जब नमाज की पाबंदी करेंगे। अब ये होगा हजरत ऐसे कैसे? मैं अजमते अहले बैत को इंशाअल्लाह पेश करूंगा, लेकिन मौजू हमने नमाज उसने बना लिया कि आप ये जानो कि अहले बैत से मोहब्बत करने का जो तरीका है वो नमाज से होकर गुजरता है, तो आपको होगा जवाब मिलेगा हाँ ये सही जी। कुरान क्या कह रहा है कि ये नमाज जो है, बहुत गौर से सुनिएगा, ये नमाज जो है ये बेहयाई और बुरी चीजों से रोक देती है। लेकिन ये भी आप देखेंगे कि कोई शख्स है वो नमाज पढ़ता है लेकिन लोगों का दिल दुखाता है। एक शख्स नमाज पढ़ रहा है लेकिन वो अपने भाई का दुश्मन है। नमाज तो पढ़ रहा है लेकिन झूठ भी बोल रहा है। नमाज की पाबंदी तो कर रहा है लेकिन अपनी बीवी बच्चों पे जुल्म कर रहा है। नमाज की पाबंदी तो वो कर रहा है लेकिन मोहल्ले वाले उससे परेशान है। नमाज की पाबंदी तो वो कर रहा है लेकिन इतना ज्यादा उस पर मुकदमा है कि लोग कह रहे हैं कि यार ये कैसा आदमी है, ये जिंदा कैसे है। नमाज की पाबंदी तो वो कर रहा है लेकिन अल्लाह और अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर नहीं चल रहा है, सिर्फ नमाजी बना हुआ है। और कुरान क्या कह रहा है कि इन्न सलात तनहा अनिल फहशाय वल मुनकर, कि ये नमाज बेहयाई और बुरी चीजों से रोकती है। लेकिन वो नमाज भी पढ़ रहा है, बुराई भी कर रहा है। नमाज भी पढ़ रहा है, झूठ बोल रहा है। नमाज की पाबंदी कर रहा है, अय्याशी कर रहा है। नमाज की पाबंदी कर रहा है, लोगों को दुख दे रहा है। नमाज की पाबंदी कर रहा है, हराम खा रहा है। नमाज की पाबंदी कर रहा है, अहले बैत से नफरत कर रहा है। नमाज की पाबंदी कर रहा है, भाई को जुल्म दे रहा है। नमाज की पाबंदी कर रहा है, घर वालों पे जुल्म कर रहा है। नमाज की पाबंदी तो कर रहा है लेकिन अपने वालिदैन को दुख दे रहा है। तो पता है चला कि कुरान की जो आयत ने हमें बताया, जो समझाया, उसके विपरीत है बिल्कुल। ये आप लोग देखते होंगे ना, एकदम उल्टा मामला नमाज का रहा है। कुरान कह रहे हैं कि नहीं, जो नमाजी होगा, जो नमाज पढ़ेगा, वो तो बेहयाई और बुरी चीजों से नमाज रोक देती है। तो माज़अल्लाह इस्तग़फ़ार सद इस्तग़फ़ार, कुरान में कोई बातें झूठी नहीं। तो नमाज जो पढ़ रहा है, दो चीजें हैं, या तो उसकी नमाज सही नहीं है या तो वो नमाज पढ़ नहीं रहा है। बात समझ आ रही है? क्योंकि कुरान कह रहा है कि जो नमाज पढ़ेगा ये नमाज उनको बुराई और बेहयाई से रोक देगी, लेकिन वो बुराई भी कर रहा है, बेहयाई भी उसके अंदर है। तो पता क्या चल रहा है जान लो, वो सिर्फ सजदा कर रहा है, सिर्फ नमाज की रस्म अदा कर रहा है। उसकी नमाज सिर्फ और सिर्फ दिखावा है। अच्छा, तो क्या ये जरूरी है नमाज? जिस तरीके ने हजरत ने तकरीर किया, शायद वक्त कम था इसलिए फिर चले गए, बात अपनी उन्होंने समेट दिया। तो ये नमाज क्या है? उस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत बीबी फातिमा खातून जन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से लेकर हजरत मौला अली करमल्लाहु करीम, वहां से लेकर सरकार गौसे पाक, सरकार मदारे पाक, सरकार मखदूम पाक, सरकार वारिस पाक तक जिसने जो उम्र अपनी पाई, किसी ने नमाज तर्क नहीं किया। तो वजह क्या है? सब लोग पढ़ते जा रहे हैं, सब लोग करते जा रहे हैं, लेकिन आज का ये जो मोमिन है नमाज तो पढ़ रहा है, बुराइयों को भी साथ में लिए हुए है। जानते हो क्यों? उसकी वजह क्या है? उसके दिल में इश्क़ मुस्तफ़ा नहीं, अल्लाह का नूर नहीं है। सिर्फ और सिर्फ वो नमाज पढ़ रहा है, दिखावा। जिस दिन हुजूर कल्ब और अल्लाह का नूर उसके दिल में आ जाएगा, आप सजदा करोगे, वो नमाज जब तुम्हारे दिल में अल्लाह का नूर उतर जाएगा तब तुम्हारी नमाज कबूल हो जाएगी। जब सजदे में ये कहोगे सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, तो तजल्लियात खुदा की हट जाएगी, पर्दे हट जाएंगे, रब का दीदार होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वो है नमाज। और अगर तुम्हारे दिल में अल्लाह का नूर नहीं है
रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बताए हुए उसूल पर नहीं चल रहे हो तो नमाज सिर्फ और सिर्फ दिखावा, सिर्फ और सिर्फ दिखावा। और अहले बैत की जहां तक मोहब्बत की बात है, ये तभी आप समझोगे जब नमाज की पाबंदी। ये कैसे कोई कह सकता है कि हम किसी के साथ हों और उससे मोहब्बत ना करें? अरे भाई आप ये समझ लो कि अगर कोई किसी नेता से, किसी पार्टी से मोहब्बत करता है तो वो किसी नेता को अपना आइडल मान लेता है। कोई अगर किसी बिजनेस से प्यार करता है कि हमको ये बिजनेस करना है, इस चीज का बिजनेस करना है, तो किसी ना किसी को अपना आइडल मानकर उसके मशवरे से काम करता है कि हम फला के मशवरे से काम करेंगे। अगर कोई किसी तरह दौलतमंद बनना चाहता है तो वो चाहता है हम किसी बड़े अमीर से बैठे उसके पास पूछे भैया आप बड़े आदमी कैसे बन गए, कुछ हमें टिप्स दे दो, वो उसको अपना आइडल बना लेता है। कुर्बान जाओ अहले बैत की अजमतों पर, कुर्बान जाओ अहले बैत के घराने पर कि इस घराने में सब कुछ है। सुभान अल्लाह। अगर इस घराने के तुम हो, इस घराने के हो जाओगे तो तुम्हें अजमतें भी मिलेगी, बरकतें भी मिलेंगी, रहमतें भी मिलेंगी, सादतें भी मिलेगी, इज्जतें भी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी जिंदाबाद जिंदाबाद। कि नमाज जो है सिर्फ इतना ही नहीं, जैसे उन्होंने एक बात कहा बहुत पसंद आई हमें कि जितने लोग जलसे में बैठे हैं उतने फज्र में नजर आवे। क्या बात है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं मुबारकबाद देता हूं मौलाना इमरान मदारी साहब को जो रज़वी हैं और मदारी हैं, माशाअल्लाह इस उम्र में इतना बड़ा प्रोग्राम कर रहे हैं। मैं मुबारकबाद देता हूं हमारे अबरार साहब को, उतने दूर से मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इश्क में चले आए, सुभान अल्लाह, प्रोग्राम कर रहे हैं, करवा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बात है। जी जी, नमाज की पाबंदी कर रहे हैं, करवा रहे हैं। और सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा कि प्रोग्राम आप करो और जाके फिर सो जाओ। अगर अहले बैत से मोहब्बत करना है तो उनकी पसंद को फिर अपनी पसंद बना लो। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो चीजें पसंद है उसको अपनी पसंद बना लो। ये मोहब्बत का सही तकाजा समझा जाएगा, यही मोहब्बत समझी जाएगी। आका को क्या पसंद है? आका फरमाते हैं अस्सलातु इमादुद्दीन। उन्होंने कहा कि अगर कोई मस्जिद गिराने आ जाए तो क्या करोगे? तो कहने लगे कि गर्दन दे देंगे। सिर्फ गर्दन देने से काम नहीं चलेगा, फिर उसके बाद न तुम्हें गर्दन देनी है, न किसी कुर्बानी देनी है, न कोई कुर्बानी लेनी है, ना समरसता सद्भाव भी बनाए रखना है। हमको कानून को भी हाथ में नहीं लेना है, दीन को साथ में तब लेकर चलना है। आका क्या फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? फरमाते हैं अस्सलातु इमादुद्दीन। ये नमाज जो है दीन का सुतून है, खंबा है। फमन तरकहा, जिसने इसको छोड़ दिया, फकद हदमत दीना, उसने दीन को ही गिरा दिया। जिसने नमाज को छोड़ा उसने दीन को ही गिरा दिया। वमा अकामहा, जिसने इसे कायम किया, फकद अकामत दीना, उसने दीन को कायम किया। आज अगर हम चाहें कि हमारा माशरा सही हो जाए, हम राह रास्त पे आ जाएं, हम नेक हो जाएं और एक हो जाएं, जरूरी है नमाज। हक है। और आप एक चीज जानते हो, एक बहुत अच्छी चीज बता दें इस नमाज के सिलसिले से, और फिर उसके बाद मैं अहले बैत की तरफ आऊंगा कि नमाज जो है इसको दीन में क्यों रख दिया गया। ये तोहफा रसूल है ना, तो अल्लाह का तोहफा मिला था ना, इनाम मिला था ना। जी जी। वो 50 से 5 में आ गई, ठीक है। ये क्या जानते हो, जब कोई शख्स नमाज में खड़ा हो, बगल में कोई और आदमी खड़ा हो, उसके बाजू से बाजू जब टच होते हैं ना, ये रिसर्च है मुसलमानों। अफसोस की बात है कि लोग कुरान का रिसर्च करके कहां से कहां पहुंच रहे हैं, और हम लोगों ने
कुरान को लपेट कर ऊंची जगह पे रख दिया। निकालते हैं तब जब मियां बीवी से लड़ाई हो जाए तब उठाओ कुरान, खाओ कसम। हमने नहीं किया, हमने नहीं किया। अब बताओ, अरे कुरान उठाओ, उस तलावत कुरान पाक करो, उसके लिए कुरान है कि कसम खाने के लिए? बोलो ना ना ना। तो कुरान की क्या जरूरत है? आप जब नमाज पढ़ेंगे, नमाज जब पढ़ने लगेंगे तो अल्लाह तबारक तआला आपके दर्जात को भी बुलंद कर देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दर्जात को बुलंद कर देगा। अच्छा, अस्सलात मादुद्दीन, जो जिसने नमाज को छोड़ दिया उसने दीन को गिरा दिया। अच्छा ठीक है, लेकिन हजरत एक बात मैं रोक कर, अब नई चीज कुछ जहन में आ रही है, हम बताना चाह रहे हैं कि क्या इस चीज को अहले बैत ने सबने किया? ये मोहब्बत है? जी हाँ, सबने किया। यहां तक कि जो आज की आराइश है, आज का जो ये हम एक अच्छी तरीके से अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, ये तो पहले नहीं था। ये खाना, ये आराम, ये गर्म पानी इस तरीके से करना, ये गीजर कहां था? ये सब बताओ, था ना? ये लाइट कहां थी? कुछ नहीं। लेकिन हजरत बैठे हैं, हजरत बैठे हैं, पूछिए आप। चिराग जलता था मस्जिद के अंदर, दिया जिसको कहते हैं जलता था उस जमाने में, लेकिन नमाजी बहुत पक्के थे। दिया कच्चा था, नमाजी पक्के थे। लेकिन आज लाइटें पक्की हैं, चमचमा रही हैं मस्जिदें, बुला रही हैं मस्जिदें, लेकिन लोग गाफिल हैं, कोई नहीं जा रहा है, नमाज की पाबंदी कोई कर ही नहीं रहा है। बर्बादी जरूर आएगी। और अगर आप चाहते हो कि इससे बचने के लिए, तो सबसे पहला जरूरी है कि हम नमाज की पाबंदी करें। नमाज की पाबंदी अगर आप नहीं करोगे, परेशानियां, मुसीबतें आपके करीब आती जाएंगी। और उसके बाद ये तमाम चीजें जब आप करोगे, तब उसके बाद बात शुरू होती है अहले बैत की इज्जत की। क्योंकि अगर कोई आदमी, इस महफिल से एक बच्चा उठे और मैंने कहा कि बाबू ये कैसा तुम्हारा मोबाइल इतना बड़ा है, क्या इसमें हम अपना टिकट देख सकते हैं, ट्रेन या फ्लाइट का स्टेटस चेक कर सकते हैं? कहेगा जी हजरत चेक कर सकते हैं, उसी मोबाइल के अंदर, एंड्रॉइड मोबाइल के अंदर। अच्छा ये बताओ, क्या इसमें मौसम का की कंडीशन देख सकते हैं, कहां बारिश हो रही, कहां पे क्या तापमान देख सकते हैं? जी हजरत देख सकते हैं। अच्छा ये बताओ, नेविगेशन से ये देखकर बताओ कौन सा रास्ता जाम है, कौन सा खाली है, क्या ये जान सकते हैं? बोले हजरत जान सकते हैं। आदमी सऊदी अरबिया में बैठा हुआ है, उससे बात करना है, क्या वीडियो कॉलिंग हो सकती है? क्या हजरत हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, बैंक का अगर लेन देन करना हो तो बोले इसलिए कर सकते हैं, कोई दुश्वारी नहीं, कर सकते हैं। अच्छा, सब कुछ इसी में? बोले जी हाँ सब कुछ। हमने कितना पैसा निकाला, कितना पैसा डाला बैंक के, क्या वो देख सकते? बोले देख सकते हैं। तो पता ये चला, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, नौजवान बच्चे बैठे हुए हैं, कि एक मोबाइल में आपको हर चीज मिल रही है, मिले ना? जरूरियात जिंदगी का सब कुछ जो है वो मोबाइल में है, वो मिल रहा है। उसी तरीके से नमाज वो चीज है कि कोई रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंचा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम घर में बरकतें नहीं हो रही हैं, फरमाया नमाज पढ़ो। कोई पहुंचा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बच्चे हमारा कहना नहीं सुन रहे हैं, फरमाया नमाज पढ़ो। कोई पहुंचा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहताजी ने घेर लिया है, फरमाया नमाज पढ़ो। किसी ने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुश्मन बढ़ते जा रहे हैं, फरमाया नमाज पढ़ो। कोई कह रहा है, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमारी औरत हमसे खफा है, फरमाया नमाज पढ़ो। कोई कह रहा है, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमारे पड़ोसी हमसे नाराज हैं, फरमाया नमाज पढ़ो। कोई कह रहा है, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोग हमसे नाराज होते जा रहे हैं, हसद और जलन रखते जा रहे हैं, या रसूलुल्लाह क्या करें, फरमाया नमाज पढ़ो। कुछ लोग पहुंचे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम पैसा तो बहुत कमाते हैं लेकिन बरकतें हमारे घरों में नहीं है, फरमाया नमाज पढ़ो। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम बीमार बहुत पड़ते हैं, या रसूलुल्लाह क्या करें, फरमाया नमाज पढ़ो। या रसूलुल्लाह मैं तिजारत करता हूं लेकिन बहुत नुकसान होता है, या रसूलुल्लाह क्या करें, फरमाया जाओ नमाज पढ़ो। पता क्या चला, इस नमाज में सब कुछ है। अगर घर में रहमतें, बरकतें, हर कुछ चाहते हो, नमाज पढ़ो। अब आ जाओ इन तमाम चीजों के बाद, अब आ जाओ जो मेन चीज, अहले बैत क्या है। इनके बाद अगर आप आले रसूल से मोहब्बत करने का दावा करते हो,
तो पहले अपने अंदर किरदार रसूल को लाना। सुभान अल्लाह। और अगर कोई ये कहता है कि हम आले रसूल से मोहब्बत करते हैं, मुस्तफा जाने रहमत से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करते हैं, लेकिन नमाज से दूर है, दीन से दूर है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंद से दूर है, उसका दावा खोखला है, वो झूठ बोल रहा है। आओ बताते हैं हजरत जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वाकया। आप बगदाद के बहुत जबरदस्त पहलवान थे, बहुत बड़े पहलवान थे, बड़े नामी पहलवान थे। ऐसा पहलवान कि वो बादशाह चैलेंज किया करता था लोगों से कि है कोई, मुनादी करा दी जाती थी, ऐलान करा दिया जाता था कि है कोई ऐसा शख्स, कोई ऐसा पहलवान किसी के पास जो जुनैद के साथ लड़ जाए, कोई है? तो लोगों ने कहा कि नहीं भाई कोई तो है नहीं, हकीकत में कोई नहीं रहता था। एक सैयद साहब थे, उन्होंने कहा कि हाँ हम लड़ेंगे, जुनैद से मैं लड़ूंगा, पहलवान से। क्या बात। और उसके बाद जब गए, मुनादी हो गई फला लोग लड़ेंगे, फला जगह के, वो दुबला पतले से कहने लगे हम लड़ेंगे। और जब करीब गए, दांव लगाया, चारों तरफ से हजारों की पब्लिक की भीड़, तमाम लोग बादशाह के दरबार में। जैसे ही दांव लगाया पलटने के लिए, किसको? जुनैद बगदादी को। और जुनैद बगदादी ने जैसे ही दांव लगाया तो उन्होंने धीरे से कान में कहा कि मैं आले रसूल हूं, सुभान अल्लाह। और 3 दिन से फाके से हूं, मैं भूखा हूं, मैं आले रसूल हूं, ये कहना। जैसे ही उसने ये कहा, हज़रत जुनैद बगदादी के पांव के नीचे जमीन खसक गई और कहा या अल्लाह, आज ये दौर आ गया कि एक आले रसूल से हमारा सामना हो रहा है। ये कहना था कि बार बार हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह तआला अलैह अपने सीने पे लेकर उनको गिर जा रहे थे। फिर वो दांव लगाए, लोग देख रहे हैं कि नहीं नहीं ये गलत है, ये जुनैद ने गलत किया। क्योंकि कुश्ती का ये तरीका होता है कि जिसकी पीठ जमीन में लग जाए वही तो जीत जाता है, और ऊपर जो है वो हार गया। जुनैद बगदादी ने उनको लिया और लेट गए। फिर दोनों को कहा नहीं ये गलत है, फिर दांव लगाया गया। फिर हज़रत जुनैद बगदादी दांव लगाया और उनको लिया और ऐसे लेट गए, अपने सीने पे लेकर लेट गए। 3 मरतबा ये हुआ कि ठीक है ये जीत गए। लोगों ने कहा यार ये का क्या मामला है? अब ये हज़रत जुनैद बगदादी किसी से बता नहीं रहे हैं कि मामला क्या था, कि किसको लेकर सीने पे लेट जाए, क्या हो गया है जुनैद को। लेकिन वो जुनैद जिन्हें जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहा गया, वो इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो आले रसूल, वो अहले बैत से मोहब्बत ने उनको खुशियों में मजबूर कर दिया। रात में देखते क्या है कि ख्वाब में अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और फरमाया जुनैद तूने मेरे आल की इज्जत किया है, तूने आले रसूल की इज्जत किया है, जा तुझे अल्लाह खूब खुशियों से नवाजे और ये दुनिया की दौलत तुझसे ले ले और दीन की दौलत से तुझे नवाज दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आले रसूल जिंदाबाद। सुबह हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह तआला अलैह जब नमाज फजर पढ़कर घर की तरफ जब आके जैसे ही बैठ रहे हुजरे, उस वक्त के कुतुब, उस वक्त के मजसूब, उस वक्त के गौस की लाइन लगी हुई है, लोग चले आ रहे हैं, कदम बोसी कर रहे हैं। हजरत जुनैद बगदादी ने तो किसी से कुछ कहा नहीं, अभी ताज्जुब में या अल्लाह ये क्या बात है। तो तमाम लोग आए, कदम बोसी किया, किनारे खड़े, कदम बोसी किया, किनारे खड़े हैं, कदम बोसी कर रहे हैं, किनारे खड़े हैं। तो हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने कहा कि जानते हो क्या मामला है भाई, आप लोग इस तरह, अरे हजरत आप, अरे हजरत आप, अरे हजरत आप, ये भीड़ कैसी? तो उन्होंने कहा कि क्या वही है जो ख्वाब हम लोगों ने देखा है? हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह तआला ने अपने ख्वाब को बताया कि रात को हमारे ख्वाब में अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। सुभान अल्लाह, सुभान। और उन्होंने कहा कि जुनैद तूने अहले बैत की इज्जत किया, आले रसूल की इज्जत किया, इसलिए तू हमारा है, हम तेरे। सुभान अल्लाह, सुभान। उस वक्त के जो मजसूब थे, जो कुतुब थे, जो गौस थे, उन लोगों ने कहा यही ख्वाब हम लोगों ने भी देखा है और मुझे ये कहा गया, हुक्म दिया गया कि तुम जाओ और जुनैद बगदादी से फैज लो। वही जुनैद बगदादी कि जब अल्लाह ने उन्हें वो मर्तबा बख्शा, वो आले रसूल अहले बैत की इज्जत के लिए ऐसे पाए के मकाम पे पहुंचे
कि जब दरिया में चलते थे ना तो मुसल्ले को दरिया पे बिछा दिया करते सुभान अल्लाह, और उस पर सफर किया करते थे, उस पर नमाज पढ़ा करते थे। एक दिन उनका एक मुरीद भी, अब देखो ये है कि शैतान हर जगह होते हैं, खिदमत में था। उसने कहा कि हजरत ऐसा है कि मैं भी जो है आपके साथ दरिया पे सफर करूंगा। बोले कि ठीक है, चलना चाहते हो तो ठीक है चलो, लेकिन एक बात है, या जुनैद करते रहना। तो चाहूंगा, क्या कहा? या जुनैद कहते रहना। जुनैद को हजरत जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह ताला मकाम कैसे मिला? अहले बैत की मोहब्बत से, आले रसूल की मोहब्बत में वो मकाम मिला। तो जब कहने लगे कि ठीक है तुम या जुनैद करते रहना और मेरे साथ साथ आते रहना। अब वो मुसल्ला चला जा रहा हो, ये या जुनैद वो कह रहे हैं, मुसल्ले पे है। आगे जब वो बढ़े बीच दरिया की तरफ तो शैतान ने जहन में एक बात डाला कि अरे या जुनैद क्या कह रहे हो? या अल्लाह कहो, क्योंकि हम लोग निस्बती हैं, निस्बत से हर शय मुमताज होती है। कतरा ही सही लेकिन दरिया से तो निस्बत है। हमारे अबरार भाई भी ये बता रहे थे, बहुत अच्छे हमारे, बड़े नेक, बड़े प्यारे हैं, बड़े दुलारे हैं। तो कतरा ही सही लेकिन दरिया से तो निस्बत है। शैतान ने जैसे ही वसवसा डाला, कहा या जुनैद मत बोलो, या अल्लाह कहो। बस वो डूबने लगा। देखो गौर से सुनो, वो मुरीद डूबने लगा। तो जैसे जुनैद बगदादी ने पीछे देखा, अरे तो डूब रहा है, हाथ दिया ऊपर खींचा। बोले तुमसे कहा था या जुनैद कहने को, तुम या अल्लाह कह रहे हो। बोले जी हाँ, वो हमको सर क्या हुआ ना, आवाज आई कि या जुनैद मत कहो, या अल्लाह कहो। वह मुरीद कहने लगा। तो हजरत जुनैद बगदादी ने क्या अच्छा सा जवाब दिया, तवज्जो चाहूंगा। हजरत जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो क्या कहते हैं मालूम? अरे पहले तुम जुनैद तक तो पहुंचो, उसके बाद खुदा तक पहुंचना। सुभान अल्लाह। ये तालीम थी। अहले बैत से मोहब्बत का तरीका देखो, अहले बैत से मोहब्बत का नतीजा देखो, अहले बैत से मोहब्बत का तोहफा देखो हजरत जुनैद बगदादी को। तो अगर आप चाहते हो दुनिया तुम्हें सलाम करे, और अहले बैत से मोहब्बत करने का जो तरीका है वो नमाज है। अगर हम नमाज न पढ़ें और अहले बैत से मोहब्बत करने का हम दम भरते हैं कि मैं अहले बैत से मोहब्बत करता हूं, गलत, झूठा है। क्योंकि अगर कोई नमाज पढ़ेगा तभी वो दीन को कायम करेगा, और अगर नमाज नहीं पढ़ा है तब सिर्फ और सिर्फ झूठा, उसका दावा झूठा है। उसके दिल में इश्क़ मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस तरीके से नहीं आएगा जिस तरीके से आना चाहिए। अरे भाई, लोग कहते हैं घर में बरकत नहीं हो रही, बहुत कुछ पढ़ रहे हैं, पता नहीं क्या बात है, बरकत नहीं हो रही है, और हजरत से ताबीज ले आए। हजरत से ताबीज ले आए? कौन हजरत? कहां का हजरत? अगर ताबीज से सब कुछ हो जाता, सब कुछ अगर सिर्फ ताबीज से हो जाए, तो लोग MP MLA भी ताबीज से बनाने लगे, हराने लगे और जिताने लगे, बच्चों को घर बैठे पढ़ाने लगे और फेल कराने लगे, पास कराने लगे ना। ताबीज का एक तरीका है, मैं उसके खिलाफ नहीं हूं, क्योंकि हमारे खुद वही चीज होती है। अल्लाह का कलाम दिया जाता है, और अल्लाह का कलाम जब पढ़कर दिया जाता है और पढ़ने के लिए दिया जाता है, अल्लाह तबारक व तआला उस कलाम इलाही की बरकत से शिफा दे देता है। लोग कहते हैं हजरत बहुत अच्छे हैं। अरे हजरत क्या अच्छे हैं? अल्लाह का कलाम अच्छा है, उसके सदक़े में उसकी बरकत से अल्लाह ने शिफा दे दिया, कामयाबी दे दिया। और अगर किसी के दिल में ये बात है कि हम नमाज ना पढ़ें और हमारी कामयाबी हो जाएगी, तो सरासर ये गलत है। तो सबसे पहले जरूरी क्या है? नमाज की पाबंदी। अच्छा तो ठीक है, आका ने फरमा दिया कि नमाज दिन का सुतून है, इसको जिसने छोड़ दिया उसने दीन को गिरा दिया, जिसने कायम किया उसने दीन को कायम किया। बस ना, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी मेराज हुई, हम आपकी उम्मती हैं, तो हमारी मेराज आका फरमाते हैं कि नमाज पढ़। बोले या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं नमाज पढ़ता हूं। ठीक है या रसूल अल्लाह। बोले तब? बोले अस्सलातु मिराजुल मोमिनीन, ये नमाज जो है मोमिनों की मेराज है। या रसूल अल्लाह, उसके बाद ये नमाज क्या है? फरमाया अस्सलातु नूरुल मोमिनीन, ये नमाज मोमिनों का नूर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरमाया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोमिनों की आंखों में नूर आ गया, रोशनी आ गई। या रसूल अल्लाह, उसके बाद फरमाया कुर्रतु ऐनी फी सलात,
नमाज हमारी आंखों की ठंडक है। आप क्या बात करते हो? हम कुछ भी कर लें, अगर नमाज से दूर है, इश्क़ मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिल में नहीं है तो कुछ नहीं है। सब हमें चाहिए कि अहले बैत का अगर हम मोहब्बत का दम भरते हैं, उनकी मोहब्बत हमें हासिल करनी है, तो नमाज की पाबंदी हमें करनी है। सुभान अल्लाह। इसको जोड़ दिया मालूम क्या? नमाज को सेहत से। अब नमाज पढ़ने गया आदमी, नमाज पढ़ने गया, खड़ा हो गया, एक हाथ से दूसरे का हाथ टच हुआ, तो रिसर्च ये है कि जो हार्ट के पेशेंट होंगे, एक तरंगे लगती है, तरंग एक रन करती है इनके उनके बाजू से होकर, जिससे क्या होगा कि जो कोई हार्ट का पेशेंट है उसकी बीमारी कम होती है। ये रिसर्च है, उसकी बीमारी कम होती है। जो आदमी सजदा कर रहा है, सजदे की हालत में जो सुभान रब्बियल आला वो कह रहा है, 5 बार कहा, 7 मरतबा कहा, उससे क्या है? ब्रेन हेमरेज का डर नहीं है उसे। पूरा ब्लड उस कंडीशन में जब आदमी नमाज की हालत में जाकर सजदे में चला गया, पूरे जिस्म का ब्लड उसके सर में आ जाता है। पूछो उन लोगों से जाकर जो इसका रिसर्च करते हैं, जो दिमाग के डॉक्टर हैं, जो एमडी हैं, बड़े बड़े डॉक्टर हैं, कि जिनके दिमाग में नसों में ब्लड अच्छे से रन करे, वो कभी उसको ब्रेन हेमरेज नहीं होगा, सेहतमंद रहेगा, अच्छा रहेगा, वो ठीक रहेगा। वो नमाज उसने अदा किया, बैठ रहा है, खड़ा हो रहा है, कमर से मजबूत, घुटनों से मजबूत, सर से मजबूत, हड्डियां मजबूत, सेहतमंद है। उठना कब है? फजर में हम कब उठ जाए? क्या 3 बजे रात में? बनाया नहीं, सुबह सादिक में। अब सुबह सादिक का वक्त क्या है? सुबह सादिक का वक्त क्या है? अब आ जाओ हम ये देखें, क्या ये जो हम सुबह सादिक का जिक्र कर रहे हैं, जो नमाज का वक्त बताया गया उस वक्त में, तो क्या हम ही लोगों को बताया गया कि और भी किसी जगह इसका प्रमाण कह लिया जाए? तो हमें हमारे यहां सुबह सादिक किसे कहा गया? सच्ची सुबह कि उस वक्त खाने काबा से टकराकर एक ऐसी हवा चलती है, वो जिसको लगेगी सुबह सादिक फजर में आदमी सेहतमंद रहे। सुभान अल्लाह। यहां जितने भी बुजुर्ग बैठे हैं, आप इनसे दरियाफ्त करें, इनकी खिदमत में जाए, पूछें इनसे कि जब लोग फजर की नमाज बाजमात पढ़ते थे और सही से, एकदम उठ गए, चले गए, पढ़ लिए, कोई एक पैसे की दवा नहीं, कुछ नहीं, लोग सेहतमंद हैं, अच्छे हैं। और हिंदू शास्त्रों में उसी फजर को, उसी सुबह सादिक को क्या कहा गया? उसको लोगों ने कह दिया ब्रह्म मुहूर्त। उसको लोगों ने अपने तरीके से कहा कि ये ब्रह्म मुहूर्त है, ब्रह्मा का समय है, ये देवी देवताओं का समय है, उनके ग्रंथों में लिखा हुआ। हमारे सुबह सादिक है वो। तो हजरात, हमें चाहिए कि हम कुछ भी करें, लेकिन सबसे पहले नमाज की पाबंदी जरूर करें। सिर्फ नमाज की से, और हुजूर कल्ब नमाज में होना जरूरी है, और दिल में इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत जरूर बसा लो। आज ये देखो, पता नहीं क्यों, मुझे पता नहीं, मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह 3-4 देशों में जाता हूं। अभी आपको अगर इसके बाद हमारी कुछ तकरीर देखना हो, सैयद इरफान की छवि लिखिएगा यूट्यूब पर, आप लोग सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, आप देखेंगे उसको, सैयद इरफान की छवि, उसमें तमाम मसले मसाइल, तमाम तकारीर हमने तमाम मौजू पे किया। सैयद इरफान की छवि, उसको आप देखिएगा। 4-5-6 देशों में जाता हूं, ऐसे ऐसे लोगों से हमारी वार्ता हुई, मुलाकात हुई, बातचीत हुई, मेरा जहन नहीं काम करता, या अल्लाह ये कहां है, ये कहां है? इन्हें ये चाहिए कि हम नमाज की पाबंदी करें भी और कराएं भी। हम अपने तरीके से अपने लोगों को मोटिवेट करके सामने ले आए, लेकिन ना, इससे हम बहुत दूर हैं, बहुत दूर हैं। नमाज पढ़ तो रहे इल्ला माशाअल्लाह, लेकिन दिखावे वाली नमाज है। कर तो रहे हैं, लेकिन दिखावे वाला काम कर रहे हैं। ये कब होगा? जब हम नमाज की पाबंदी करने लगेंगे, अल्लाह तबारक व तआला दुश्वारियों से, परेशानियों से, बलाओं से हमें निजात दे देगा। और अगर नहीं है तब तो दुश्वारियां और परेशानियां, मुसीबतें घेरती ही रहेंगी। तो हमें चाहिए
कि हम उन तरीक़ेकार को अपना लें जो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत बी फातिमा खातून जन्नत रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, हजरत मौला अली कर्रमल्लाहु वजहल करीम, सरकार गौस पाक, सरकार मदार पाक, सरकार वारिस पाक, सरकार मखदूम पाक, सरकार आला हजरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सरकार मुजाहिद मिल्लत हुजूर हाफिज मिल्लत, किसी ने जिनकी जो उम्र थी किसी ने नमाज नहीं छोड़ा। बताओ, हम यहाँ कुछ हमारे लोग बैठे हुए हैं, अल जामिया शफिया मुबारकपुर में जब मैं पढ़ता था तो मैंने ये देखा, शारे बुखारी मुफ्ती शरीफुल हक साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह, हमारे उस्ताद, देखा कि वैसी हालत में कि न उठ सके न बैठ सके, उसके बावजूद भी नमाज की पाबंदी होती रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुफ्ती अब्दुल हक साहब, मौलाना अब्दुल हक साहब लगे रहते थे खिदमत में हमेशा, शारे बुखारी के, देख रहे थे हालत खराब है, लेकिन उसके बावजूद नमाज की पाबंदी। हुजूर अज़ीज़ मिल्लत वही हाल है, हुजूर हाफ़िज़ मिल्लत का जिन लोगों ने दौर देखा वही देखा। कहने का मतलब ये है, वो हुजूर हाफ़िज़ मिल्लत का दौर हो, ये सरकारी आला हज़रत का दौर हो, हुजूर ताजुश शरिया का किसी का दौर से लेकर और हुजूर अज़ीज़ मिल्लत तक, जिन जिन लोगों ने जो उम्र पाई है और पा रहे हैं और हैं, सभी लोग नमाज की पाबंदी कर रहे हैं। आप देखो अल्लाह ताला कितनी इज्जतों से उन्हें नवाजे हुए। और अगर आप भी चाहते हो कि अल्लाह ताला तुम्हें इज्जत से नवाजे, शोहरत से नवाजे, दौलत से नवाजे, तो आपको नमाज की पाबंदी करना है। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपकी दुनिया भी संवर जाएगी और उक़बा भी संवर जाएगा। और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले बैत से आप जब मोहब्बत का दावा करेंगे, वो मोहब्बत, वो इश्क सच्चा और पक्का माना जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सभी लोगों को नेक बनाए, एक बनाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।